छोड़िए अरे छोड़िए रहने दो। नहीं छोड़ें क्यों भाई, मतदाता तो होंगे ही आप। मतदाता तो है। मैं क्या लगता है किसको पीएम बनाया जाए? अब इसकी छोड़िए, अब क्या बताएं आपको पीएम किसकी बनाए। नहीं नहीं, आप जैसे मतदाता हैं आपके पास। हाँ जी हाँ जी, आइए, क्यों आना चाहिए मोदी जी को? अब बताइए, जैसे ऐसे से अंधभक्त हो तो क्या इनके लिए क्या कर सकते हैं? अंधभक्त आपने कहा, किसको मतलब कैसे संबोधित किया जाए कि ये अंधभक्त हैं? रास्ता चलते बंदे अगर बोल दिए मोदी जी तो वो अंधभक्त हो गए। पत्थर की पूजा करता हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अब बताइए, उनको देखिए वो क्या है, इंसान की जो पूजा है? वो तो उनका मनोभाव है, एक भावना तो हो ही सकती है। ठीक है, भावना हर एक इंसान का भावना। आप टीका लगा रखे सुनिए मेरी हैं, बात। चंदन लगा रखे हैं, क्यों लगा रखे सुनिए हैं? मेरी बात सुनिए, ये हमारा आस्था ना, ठीक है? जैसे हम राम को मानते हैं, ये मेरा आस्था है, ठीक है? तो जैसे आपका आस्था तैसे उनका भी तो आस्था हो सकता होगा मोदी जी के प्रति। इतना भी आस्था नहीं होना चाहिए। वो भगवान थे, ये क्या इंसान है? वो भगवान थे, इंसान है, इतना तो फर्क। आस्था, आपने कहा कि आस्था का प्रतीक जानते हैं, जिसमें लोगों को विश्वास हो उसके लिए वही भगवान होता है। ठीक है। चाहे पत्थर हो, चाहे मूर्ति हो, चाहे इंसान हो। ये भगवान को और इंसान को एक तरह से नहीं तुलना किया जाता, ठीक है? हमारे देश में संविधान से चलता है हमारा देश ना। कि आप अभी आपने कहा आस्था हमने आपको अभी संदर्भित करके बताया कि विश्वास, यानी कि जिसके प्रति आपका विश्वास होगा, आपका आस्था उनके प्रति अगर आकर्षित होगा तो चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, उसमें आपको भगवान दिखेगा अगर विश्वास है तो। वो तो हम भी तो कह रहे हैं, वही बात हम भी कह रहे हैं, लेकिन इतना भी अंधभक्ति नहीं हो जाना चाहिए कि क्या हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी तो देखना चाहिए आपको। अंधभक्ति अगर आप कह रहे हैं तो मतलब कैसे उसका तुलना किया जाए, कैसे हम समझें, उसका व्याख्या क्या है अंधभक्ति का? अब देखिए, अंधभक्ति का तुलना हम ये कर रहे हैं, जैसे आदमी कह रहे हैं रोजगार नहीं, रोजगार के एक मुद्दा उठा लेते हैं, कह रहे हैं कि रोजगार बहुत है। अच्छा बताइए, रोजगार किसको दिए हैं ये बताइए? हमारे उत्तर प्रदेश में आप बताइए, जो सरकार एक साल में 2 करोड़ नौकरी देने के लिए वादा किया और उसको 10 साल हो गए, 2 करोड़ 20 करोड़ नौकरी का कर्जदार हो गया, तो हमको वो नौकरी दे रहा, अब दिया हमको 5,000। अब बताइए कितना 50 लोग ने। बेरोजगारी को आप नौकरी से जोड़ते हैं, यानी कि नौकरी मिलना ही रोजगार है? अरे नौकरी तो नहीं, लेकिन कोई रोजगार भी तो दे। अब ये नहीं कि कहिए चलिए पकौड़ा तले, ये रोजगार होता है आपका? ये बताइए, पकौड़ा तलना हमारा एक जीविका है जिससे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आज हम तलेंगे, कल नहीं तलेंगे तो फिर कल का पैसा कहाँ से आएगा? जो आदमी पढ़े लिखेगा वो किसके लिए करता है? कि हमको कोई अच्छी नौकरी हो, अपने माँ बाप का जीवन यापन कर सके, इसके लिए नौकरी करता है, पढ़ता है। इसीलिए जब हमको उधर से, जैसे हमारी सरकार ने हमको पढ़ाई का पैसा ले लिया, हमसे वोट ले लिया, हमको इसलिए वोट लिया कि हम आपको रोजगार देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, महिलाओं की सुरक्षा करें, इस चीज़ पर वोट लिया। बात को तो लेकर जो है सत्ता पक्ष कह ही रहा है, स्किल इंडिया, MSME के तहत मेकिंग इंडिया, कह रहे हैं कि जिसके पास स्किल है, जिनके पास व्यवस्थाएं हैं, वो ऑटोमेटिक रोजगार पैदा करते हैं और भी लोगों को नौकरियों पे रखते हैं। वो तो कह रहे हैं कंपटीशन फील करो तो उनको नौकरी मिल ही तो जाए। भैया जब पेपर में लिख कर दोगे तो कहाँ से कंपटीशन फील करेंगे? हमारे उत्तर प्रदेश में कितना है? 62,000 पुलिस की भर्ती ले भरे, कितने 50 लाख। और अभी नहीं चले यूपी का उसका निकल गया, हमारे इंटर का मैथ का तक पेपर लीक हो जा रहा है। बताइए कैसे क्या होगा? ये देश को हमारी कह रही है कि रोजगार दे रहे हैं। योगी जी का तुरंत एक्शन आया। योगी जी तो कह ही रहे हैं कि जो इसके जिम्मेदार होंगे वो एक नसीहत पेश करेंगे भविष्य में जो है पेपर लीक का। अच्छा। अब योगी जी या कोई सरकार बैठ के पेपर लीक ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बोला तो फिर इंटर का पेपर मैथ कैसे लीक हो गया? कैसे लीक हो गया? सरकार तो कही रहा है कि भाई हम नसीहत बताओ, वो तो बोल ही रहे हैं नसीहत। कहाँ लीक हुआ इंटर का? हमारे कहाँ पे? यूपी में। इंटर यूपी में मतलब कहाँ, कौन से स्कूल का पेपर का? कौन से स्कूल? पूरे यूपी का बात कर रहा हूँ। 12 का मैथ का पेपर उठा के देखिए, वो भी लीक कर दिए सब। हाँ, वो भी लीक हो गया। मतलब क्या स्रोत है इसका, कोई है? मतलब आप भी तो देख ही रहे भैया। हम नहीं देखे इसीलिए तो पूछ रहे हैं। अब हमसे क्या पूछें? देखिए, आप सरकार से पूछिए क्या रोजगार दे रहा, क्या नहीं दे रहा। सबसे बड़ी हमारी मुद्दा होती है, सुनिए, एजुकेशन, हेल्थ और महिलाओं की सुरक्षा। सरकार इसी पे कहती है। महिलाओं की सुरक्षा पे तो यूपी वाले ताल ठोक रहे हैं कि योगी बाबा का शासन है जो है। इस चौराहे पे कोई छेड़ता, अगले चौराहे BHU में 3 प्रवक्ता ने, बीजेपी के 3 प्रवक्ता, एक महिला का क्या हुआ, दुपट्टा खींच लिया, उस पर कोई एक्शन चला? ब्रिजभूषण सिंह जैसा महिला में गोल्ड मेडल लाने वाली औरतों को क्या किया? कोई उन पर एक्शन हुआ? वो तो कह रहे हैं कोई साची नहीं, कांग्रेस का समर्थन में थे, कांग्रेस के सपोर्ट। देखिए, हम बता रहे हो, जो
आज देखिए राहुल गांधी और जो है प्रियंका गांधी बैठकर उनको न्याय दिला रहे थे। कविता गा रहता हूँ आपको, चालन का कविता बताता हूँ। कल तक जो मंत्री कांग्रेस में से तो गलत थे, आज जो बीजेपी में चले गए वो सही हो गए। ठीक है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। उनके पास एक वॉशिंग मशीन है, उसमें धूल कर निकलते हैं, वो सही हो जाते हैं। बाकी सब जो बीजेपी की गुणगान गाएगा वही उसके लिए अच्छा है, बाकी वो कांग्रेस के लिए कोई भी अदर पार्टी के लिए कहेगा तो समझ लीजिए को अंधभक्त देश वो है, देशद्रोही है।